आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी रिएक्शनें देखने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब देखेंगे यहाँ पर हम कैसे प्राप्त करोगे इनको। अगर आपने तैयार कर लिया, ठीक है, 5 नंबर की तो ए आती हैं कि नहीं। 5 नंबर की क्या होता है, हमें 5 नंबर की ए फंसती हैं पेपर में। 5 नंबर की ए वाली रिएक्शन आती हैं और 5 नंबर की ए वाली रिएक्शन आती है। कैसे प्राप्त करोगे? 5 5 10 10 नंबर आपके ऐसे ही आज पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना, 10 अंक पक्के हो जाएंगे अगर आपने इतनी रिएक्शन तैयार कर ली तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैल्शियम एथेनोइट को शुष्क आश्रित करते हैं। क्या करते हैं? शुष्क आश्रित करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैल्शियम एथेनोइट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। जब तक फार्मूला मालूम नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा एग्जाम में। ध्यान रखना, फार्मूला जरूर याद कर लेना। कैल्शियम एथेनोइट लिखा हुआ, क्या कैल्शियम लिखा हुआ, कैल्शियम मतलब कि Ca, फिर क्या है एथेनोइट। एथेनोइट मतलब कैल्शियम एथेनोइट। एथेनोइट मतलब CH3 यहाँ पर लगा देंगे, या इधर क्यों लगा दीजिए बॉन्ड। CH3COO होता है, CH3COO, ठीक है। इधर एक बॉन्ड लगा दीजिए CH3, चाहे उधर लगा सकते हैं, किधर किसी टाइप से लगा दिया CH3COO। ये क्या होता है हमारे पास? कैल्शियम एथेनोइट होता है। एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। इधर भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, आप सही से लगा लेना यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है? कैल्शियम एथेनोइट का यहाँ पर क्या करते हैं? शुष्क आश्रित कराते हैं। तो इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनता है यहाँ पर? एसीटोन बन जाता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास? एस्टोन बन जाता है। यहाँ पर बन गया एस्टोन। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर Ca निकल जाएगा। हमारे पास 3 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। यहाँ पर कितने निकल जाएंगे? 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर बचेगा CH3COCH3, यानी कि इतना तो हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से। देख अब इतना दो तीनों है तो इसलिए CaCO3 निकल जाएगा यहाँ पर। CaCO3 निकल जाएगा यहाँ पर। बचेगा क्या? CH3CO बचेगा। CH3 कैल्शियम क्या बन जाएगा? एसीटोन बचेगा। एसीटोन को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH3COCH3, किसी टाइप से लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ये भी फार्मूला इस टाइप से भी लिख सकते हैं, घुमाकर लिख दिया हमने, ठीक है। आप सही से लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। कैल्शियम क्या बन गया हमारे पास? एसीटोन बन गया यहाँ पर। कोई कठिन रिएक्शन है? कुछ नहीं, आई हुई पेपर में बहुत बार। फिर देखिए फार्मिक अम्ल की टोलन अवक्रमण के साथ क्रिया होती है। फार्मिक अम्ल का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मिक अम्ल का फार्मूला बताइए क्या होता है? फार्मिक अम्ल का फार्मूला बताइए क्या होता है? यस, क्या होता है फार्मूला? HCOOH होता है। और क्या होता है? HCOOH क्या होता है? फार्मिक अम्ल। टोलन अवक्रमक क्या होता है? Ag2O। क्या होता है? Ag2O होता है। क्या होता है? टोलन अवक्रमक होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, बताया बहुत बार। क्या बनता है? रजत दर्पण तो बनेगा ही बनेगा। जब भी टोलन अवक्रमण से क्रिया होगी बनेगा कि रजत दर्पण। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? देखिए O कितने हैं? 1 2 है यहाँ पर। H कितने हैं? 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2O हो जाएगा। यहाँ पर H2O हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा? O, एक O ये वाला है और 2, यानी कि एक O चला गया, यहाँ पर 2 बचा, तो CO2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का CO2। ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या निकल गया, देखिए H एक H क्या हो गए? 2 H बन गए, तो H2 हो गया। एक O वाला निकल गया, H2O बचा क्या यहाँ पर? CO, तो CO2 हो जाएगा यहाँ पर। बस हो गया, बन गई रिएक्शन। यहाँ पर रजत दर्पण बन जाएगा, जल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए फार्मिक अम्ल की फैलिंग मिलिन के साथ क्रिया होती है। फार्मिक अम्ल की फैलिंग मिलिन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है, आप जानते होंगे। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है भाई? HCOOH होता है, ठीक है। क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है यहाँ पर, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है? CuO होता है कि नहीं? यहाँ पर 2 ले लीजिए, संतुलित समीकरण यहाँ पर 2 ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या फैलिंग मिलिन के साथ क्रिया होती है, तो क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बन जाता है। बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय। भाई कार्बन भाई सेम टू सेम बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा। सेम टू सेम एक रिएक्शन इन दो में से पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। क्या पूछी जाएगी? सेम टू सेम इन 2 रिएक्शन में से एक रिएक्शन पूछी जाएगी, ध्यान रखना, रट लेना, ठीक है। फिर देखिए बेंजोइक अम्ल की मेथिल एल्कोहल से के साथ क्रिया होती है। बेंजोइक अम्ल की किसके साथ क्रिया होती है? मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया होती है। देखिए बेंजोइक अम्ल, इसको हम देखिए किस टाइप से लिखना चाहते हैं, जिससे कि आपको रिएक्शन कभी रटनी ना पड़े, कभी याद करने की नहीं। एक अगर आपने आज पढ़ी तो कभी भूलेगा नहीं। देखिए इसको इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे बेंजोइक अम्ल को। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस टाइप से हमने बेंजोइक अम्ल लिख दिया, COO, क्या लिख देंगे? COO, और यहाँ पर ये क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। चाहे आप खड़ी कर दीजिए बेंजीन, यहाँ पर कार्बन 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बस हमारे पास क्या है? बेंजीन है, ठीक है। 6 ही हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? OHCH3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर? क्या होता है? मेथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, जिससे कि देखिए आप कभी भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। H2O निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? यानी कि मेथिल बेंजोइट बन जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, मेथिल क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेथिल बेंजोइट बन जाएगा इसका नाम। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी तीर बना देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथिल बेंजोइट बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा, मेथिल बेंजोइट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेथिल बेंजोइट। यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, COO और CH3, COO। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा COO। अब क्या बचा हमारे पास, CH3 लिख दिया, EH3। फिर हमने निकाले यहाँ पर क्या दिया था, EHOH। मतलब कि आपको आगे लिखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, प्लस का H2O निकल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जगह नहीं है। देखिए समझ लीजिए फिर से। सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का फार्मूला हमने रिंग को क्या कर दी, समझ लिया, लिटा दी यहाँ पर। ठीक है, खड़ी नहीं की हमने। ठीक है, इसको हमने इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। और मेथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है OH। हमने आगे लिख लिया। अब यहाँ से EHOH निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा का रिंग बची, यहाँ पर COO बचा, इसमें CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया कि नहीं, जोड़ दिया यहाँ पर। अब हमारे पास निकल गया OH निकल गया, H2O निकल गया, बस हो गया काम। कभी भूलेंगे नहीं, रिएक्शन इस टाइप से करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से ये रिएक्शन करेंगे। बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया होती है। भाई बेंजोइक अम्ल का फार्मूला लिख लीजिए, बेंजोइक अम्ल का भाई फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए बेंजोइक अम्ल का फार्मूला, ठीक है, क्या है, बेंजोइक अम्ल का हमारे पास फार्मूला है वही COOH। क्या लगा देंगे भाई हम, COOH लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, COOH लिख दीजिए यहाँ पर। क्या लिख दीजिए, COOH लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब क्या है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया NH3 होती है अमोनिया। अब इसको हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर। इसको किस टाइप से तोड़ सकते हैं, NH2 में। यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, NH2 में तोड़ दिया, यहाँ पर तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से वही OHH फिर यहाँ पर पुनः आगे निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से NH2 निकल जाएगा यहाँ पर। कभी आप रिएक्शन भूलेगा नहीं। तो जो बचा है यहाँ पर लिख दीजिए, क्या बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए CONH2 बचा यहाँ पर, CONH2। ठीक है, CONH2 दिख रहा होगा आपको। CONH2 हमने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया CONH2। बस निकल गया था हमारे पास, H2O निकल गया। यहाँ पर निकाल दीजिए H2O, चाहे आप आगे लिख देना यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, नाम जरूर लिख लेना इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथिल बेंजोएट। क्या लिख लेंगे इसका नाम, मेथिल बेंजोएट लिख लेना, नाम जरूर लिख लेना, मेथिल बेंजोएट। और इसका नाम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, बताइए, इसका नाम बेंजामाइड यहाँ पर। ठीक है, एक बार आज आइए रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। तो आपको किसकी क्रिया करा देनी, अमोनिया की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी से बन जाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ठीक है, बेंजामाइड यहाँ पर, इसका नाम लिख लेना, बेंजामाइड है यहाँ पर। क्या है इसका नाम, बेंजामाइड है। ठीक है, कोई कठिन रिएक्शन यहाँ पर इस टाइप से अगर आप करेंगे, कभी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, देख लेना, बस पेपर टाइम बस हो जाएगा। कभी भूलेंगे नहीं, गलत होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, इसको कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इनको सबको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इनको सबको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए छठी रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिनाल की जिंक से क्रिया होती है, बहुत बार पूछे गए, ध्यान रखना यहाँ पर। कैसे प्राप्त करो में पूछी गई है ये रिएक्शन। ठीक है, तो फिनाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिख लीजिए यहाँ पर। बेंजीन होती है, उसके ऊपर OH लगा देते हैं, ये क्या हो जाता है हमारे पास, फिनाल हो जाता है। इसके ऊपर OH लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, OH लगा दिया। जिंक से जिंक लिख दिया यहाँ पर Zn। तो क्या बन जाती है यहाँ पर, बेंजीन बन जाती है। और क्या बन जाती है यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ से O और Zn निकल जाएगा, ZnO निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ZnO निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। बस यहाँ पर क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। कितनी सिंपल रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से होती है। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो फिनाल लिख लीजिए यहाँ पर, फिनाल का फॉर्मूला लिख लीजिए। चाहे फिनाल को C6H5OH के रूप में लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे रिंग में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिंग में लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, फिनाल का ए फार्मूला है यहाँ पर, OH लगा दीजिए, इस पर लगा दिया, OH लगा दिया। अब किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है यहाँ पर। क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर सांद्र है, ध्यान रखना, लिख लेना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो किसके उपस्थिति में होगी, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर लिख लेंगे। सांद्र कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 लिख लिया यहाँ पर। तो एक बार क्या लगा देंगे, ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पेरा पर लगा देंगे, NO2। इसको हमने तोड़ कर बताया था, इसको तोड़ सकते हैं OH, NO2 में तोड़ लीजिए यहाँ पर। एक बार NO2 ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पेरा पर लगा देंगे, बस हो जाएगी रिएक्शन आपकी। एक बार OH, एक बार कहाँ पर लगा देंगे, ऑर्थो पर लगा देंगे। एक बार NO2 कहाँ पर लगा देंगे, फिनाल पर लगा देंगे, सॉरी पेरा पर लगा देंगे।
कहाँ पर लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे, यहाँ पर आ नहीं पाएगी, ऊपर बढ़ाकर लिखते हैं एक बार, पैरा पर लगा देंगे OH NO2 एक बार पैरा पर लगा दीजिए यहाँ पर, बस हो गया नाम। इसका नाम तो अब जानते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाए, ऑर्थो नहीं पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन रिएक्शन है यहाँ पर, बताइए, कुछ नहीं है। फिर देखिए, फिर रिएक्शन हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक से एक टॉप लेवल की रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH होता है यहाँ पर, RCOOH होता है। बाई चांस यहाँ पर CH3 यानी यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस्टिक अम्ल हो जाएगा, H ले लेंगे तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा, C6H5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। कोई आ सकता है यहाँ पर, तो PCl5 ले लीजिए यहाँ पर, कोई अम्ल आ सकता है। आप तीनों अम्ल की क्रिया PCl5 का है तो कर सकते हैं यहाँ पर, बता चुके। फार्मिक अम्ल भी हो जाएगा, यानी कि एस्टिक अम्ल का भी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल की भी हो जाएगी। यहाँ पर रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOCl, और हमने बताया था बहुत बार आपको, जहाँ भी PCl5 से क्रिया होती है क्या बनता है, POCl3 बनता है, HCl बनता है, POCl3 बनता है, और क्या बन जाता है हमारे पास, HCl बन जाता है। यहाँ पर बन जाता है कि नहीं, बन जाता है, ठीक है, बन गया। यहाँ पर POCl3 बन जाता है, HCl बन जाता है, बस हो गया काम। बस इतनी रिएक्शन आपको हो गई यहाँ पर, इतनी इस टाइप से करनी होती है, कोई कठिन रिएक्शन है। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, फिर देखिए बेंजल्डिहाइड को NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु ले लीजिए यहाँ पर, C6H5 C डबल बॉन्ड O लगा लीजिए, यहाँ पर H लगा लीजिए। ये तो बेंजल्डिहाइड CHO होता है, क्या होता है CHO, हमने नहीं बताया था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, H को स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, ठीक है। सब बेसिक सी बातें हैं यहाँ पर। चाहे एक और अणु ले लीजिए यहाँ पर, चाहे दो लगा दीजिए यहाँ पर, डायरेक्टली दो मत लगाइए, एक और अणु ले लीजिए यहाँ पर, C6H5 C डबल बॉन्ड OH ले लिया यहाँ पर, ले लिया। अब देखिए इसको उधर बढ़ा लेते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर NOH यहाँ पर आगे लिखना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, प्लस का NOH लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। आपको इसके यहाँ पर प्लस का लगाना है यहाँ पर, ठीक है। छोटी सी तीर बना देते हैं जैसे कि आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इतना तो आपको एज टी लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इतना तो आपको एज टी लिखना है, यानी कि C6H5 लिखा है यहाँ पर, C6H5 एच टी लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब देखिए यहाँ, अब बोलिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, यहाँ पर क्या लगा लीजिए, सिंगल बॉन्ड। C इसको बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, इसमें ये यहाँ पर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाए, CH2 इसको ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं यहाँ पर, CH2 लिख दिया यहाँ पर, CH2 लिख दिया। एक O बचा यहाँ पर, ऊपर जोड़ दीजिए H, तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर, हो गया OH, हो गया OH। फिर क्या बचा हमारे पास, ठीक है, इतना हमने इसको स्टार्ट लिया। प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। और आगे देखिए प्लस का यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर, C6, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, आगे लिखना आपको, ठीक है, आगे लिखना है C6H5 यानी कि सोडियम एथेनोएट, यहाँ पर बन जाएगा C6H5, ठीक है, COONA आ जाएगा यहाँ पर, C6H5 COONA। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोइट। लिख लेना, नाम जरूर लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, हो गई रिएक्शन। फिर देखें नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्टिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, एस्टिक अम्ल को। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COOH। किसके साथ गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेथेन बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ में जोड़ दीजिए, CH4 हो जाएगा, और प्लस का क्या बचा, COO बचा, क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा यहाँ पर, बस हो गया काम। बहुत बार पूछेगी रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। मेथेन बन जाएगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। रिएक्शन 10 रिएक्शन हो गए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए कैसे प्राप्त करोगे, देखेंगे 10 देख लिए, फिर कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये भी शायद 10 शायद जितनी भी हो देख लेना, ठीक है। बेंजीन से एसिटोफिनोन यहाँ पर, ठीक है, नाम नहीं डाले, पता नहीं कितनी काउंट नहीं कितने। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है यहाँ पर, तो बेंजीन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, चाहे रिंग में लिख लीजिए चाहे रिंग में ना लिखिए। यहाँ पर C6H6 होता है, यहाँ पर हमें बनाना है एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है यहाँ पर। एसिटोफिनोन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एसिटोफिनोन, यानी कि एसिटोफिनोन, यानी कि इसका एसिटोफिनोन का फार्मूला क्या होता है, C6 यहाँ पर लिख लीजिए, C6H5 COCH3, यानी कि ये फार्मूला होता है। यानी कि हमें C6H5 CO लाना है, CH3 लाना है, लेकिन COCH3 यहाँ पर नहीं है। CH3 कहाँ से लाएंगे, अगर हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दें यहाँ पर
एसिटिल क्लोराइड में आता है CH3COCl, तो हमारे पास CH3 आ जाएगा, ये एस्टोफिनोन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करा देंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक H, यानी कि हमें H5 बनाना, तो एक H यहाँ से निकाल दीजिए और Cl निकाल दीजिए, ये Cl निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा, C6H5 बचा। ठीक है, C6H5 बचा यहाँ पर, और क्या बचा यहाँ पर, CO बचा यहाँ पर, CH3 बचा। यही तो फार्मूला होता है, सेम टू सेम आ गया यहाँ पर, एस्टोफिनोन बन गया यहाँ पर। कितनी सिंपल रिएक्शन है, वो कठिन है। फिर देखिए बेंजीन से TNT बनानी है यहाँ पर, TNT का नाम क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोइलिन, इसका नाम क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोइलिन होता है। तो बेंजीन से बनानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर किस टाइप से, पहले यहाँ पर टोलिन आ जाए तो टोलिन से बना सकते हैं, यहाँ पर टोलिन आता है तो बेंजीन से पहले आपको टोलिन बनाना आना चाहिए। तो बेंजीन से टोलिन कैसे बनाते हैं, पहले बेंजीन से टोलिन बनाइए यहाँ पर, वही क्रिया करा दीजिए मेथिल क्लोराइड से। यहाँ पर देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 बेंजीन, और टोलिन हमें बनाना है पहले। टोलिन किस टाइप, टोलिन में क्या आता है, CH3 ऊपर आता है, तो मेथिल क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर CH3Cl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, टोलिन बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, टोलिन। ठीक है, निर्जल यहाँ पर लिख लेना, निर्जल AlCl3 लिख लेना ऊपर इसके। ठीक है, टोलिन यहाँ पर बन जाएगा। टोलिन क्या होता है फॉर्मूला, C6H5CH3, ये क्या हो जाएगा, टोलिन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या, C6 यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C6H6। अब यहाँ से H एक Cl, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, टोलिन बन गया यहाँ पर, बन गया टोलिन। अब ये देखिए, अब हमें बनाना है यहाँ पर TNT, यानी कि ट्राई नाइट्रोटोइलिन लाना है। हाँ बन गया, देखिए इसकी क्रिया करा दीजिए, इसकी क्रिया किससे करा देंगे यहाँ पर हम, इसकी क्रिया किससे करा देंगे बताइए यहाँ पर। इसको हम, अगर इसको हम लिखना चाहें इसको, ठीक है, इसको आप रिंग में लिखते तो सबसे बेटर रहता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बनेगा नहीं, रिंग में लिख लीजिए इसको हम रिंग में अब लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से कर दे, यहाँ से लिखिए, इसको हम रिंग में लिख लेना यहाँ से, इसको हम रिंग में लिख रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप पहले लिख लेना रिंग में, यहाँ पर भी इसको रिंग बना लेना, फिर यहाँ पर टोलिन बन जाएगी, ऊपर लगा लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए हमारे पास टोलिन है यहाँ पर, ये टोलिन, इसको रिंग में लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इसकी हमें ट्राई नाइट्रो में 3 नाइट्रो ग्रुप आना चाहिए। 3 नाइट्रो ग्रुप किस टाइप से, नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रो मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए। तो 3 ले लीजिए यहाँ पर, 3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, इसको तोड़ देना आप, इसको किस में तोड़ देंगे आप, यानी कि OHNO2 में, इसको OHNO2 में तोड़ देना आप। ठीक है, इसकी यहाँ पर OHNO2 लिख सकते हैं, NO2 एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे, एक बार मेटा पर लगा देंगे। नहीं, यहाँ पर एक बार OH एक का, यहाँ इस कार्बन, इसको छोड़िए, इस कार्बन को छोड़िए, यहाँ पर वो लगा दीजिए NO2, इस कार्बन को छोड़िए, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, इस कार्बन को छोड़िए, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, मेटा पर नहीं लगेगा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, सांद्र H2SO4 लिख लेना है आप चाहें, सांद्र H2SO4 लिख लिया। टेम्परेचर चाहे इसको हीट लगा दीजिए गर्म, टेम्परेचर अगर ना मालूम हो ध्यान तो इसको इस टाइप से लगा देना है यहाँ पर। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3OH लिखेंगे, यहाँ पर OH इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर OH तो 3H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 3H2O निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब सही है, देखिए CH3 तो आपको लिखना ही लिखना है एज इट इज़। एक बार कहाँ पर लगा दीजिए, इसको इस कार्बन को छोड़िए, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, यहाँ पर इस कार्बन को छोड़िए, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, यहाँ पर इस कार्बन को छोड़िए, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, यहाँ पर बस बन गया। यहाँ पर कोई कठिन रिएक्शन यहाँ पर, इसका नाम क्या है, TNT भी होता है या ट्राई नाइट्रो, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोइलिन भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेना TNT, क्या बन गया हमारे पास, TNT बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से क्या बनानी है, हमें DDT बनानी है। यहाँ पर किस टाइप से बनाएंगे बताइए, यहाँ पर बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कुछ है नहीं, ध्यान रखना, लेकिन बनाएंगे कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पर DDT बनानी है, यहाँ पर क्या बनानी है, DDT। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर CCl3CHO से क्लियर कराइए। यहाँ पर किससे कराएंगे, यहाँ पर हमें DDT बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं मॉडल पेपर में किस टाइप से लिखी होगी, CCl3 लिखा है, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए CHOA क्या है, इसका नाम आप कमेंट करेंगे, इसका नाम क्या होता है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे इसका नाम वैसे क्या होता है, यहाँ पर आप ही कमेंट करेंगे। देखिए CCl3CHO लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से, यहाँ पर बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन को इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सही से बनाना है रिंग यहाँ पर। ठीक है, एक क्या होता है क्लोरोबेंजीन, यानी कि Cl, क्लोरोबेंजीन लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बना दीजिए,
ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से क्लोरोबेंजीन फार्मूला है, क्लोरोबेंजीन का है। यहाँ पर भी एच होगा एक, यहाँ पर भी एच होगा, हर जगह एच होता है, यहाँ पर भी एच होगा, यहाँ पर भी एच होगा, यहाँ पर भी एच होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से H2O निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया, H2O निकल गया। देखिए तीर का चिन्ह लगाइए, क्या यहाँ पर बचा हमारे पास CCl3 बचा है यहाँ पर। ठीक है, H2O निकल गया, चाहे यहाँ पर लिख दिया H2O निकल गया, H2O निकल गया, CCl3 बचा है यहाँ पर, और क्या बचा, CH बचा है यहाँ पर। अब देखिए इसको एजिटिस बेंजीन से जोड़ दीजिए, एजिटिस क्लोरोबेंजीन से इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, छोटी सी रिंग बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर इसकी इस टाइप से मिला दीजिए यहाँ पर, इसको काट दीजिए यहाँ पर। एक है हमारे पास क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, अब देखिए इसको इससे हम जोड़ दें, यहाँ पर इसको मिला दिए इस कार्बन से, इस कार्बन से, ये क्या हो जाएगी आपकी DDT हो जाएगी यहाँ पर, DDT। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पर, DDT हो जाएगी, यहाँ पर बन गई DDT। यहाँ पर कोई कठिन रिएक्शन है, यहाँ पर भी Cl लगा दीजिए यहाँ पर, ये क्या है, DDT है, यहाँ पर कोई कठिन रिएक्शन है। आप मॉडल पेपर उठाकर देखना, कभी आप कभी आपको समझ में ही नहीं आएगी, ये समझ में आ गई होगी आपको। CCl3 CHO से यहाँ पर क्रिया कराएंगे, यहाँ पर क्लोरल से, मतलब कि इसका नाम क्या होता है, क्लोरल। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे, यहाँ से निकल जाएगा, इसको ये बच्चा इसको इसमें जोड़ दीजिए, बस जोड़ दिया बेंजीन क्लोरोबेंजीन को, बस हो गया, DDT बन गया यहाँ पर। फिर देखिए क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन को चाहे इसमें लिख लिया, रिंग में ना लिखिए, C6H5Cl, ये क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का यही तो फार्मूला होता है यहाँ पर C6, लेकिन क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, यहाँ पर बन जाएगा वैसे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। ठीक है, ठीक है, C6H5Cl लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए हमें एनिलीन बनाना है, एनिलीन में क्या आता है, NH2 आता है ऊपर, तो अमोनिया से इसकी क्रिया करा देंगे यहाँ पर, अमोनिया से इसकी क्रिया करा देंगे। चाहे यहाँ पर 2 अणु ले लेना है, यहाँ पर क्या ले लेना, 2 अणु ले लिए, यहाँ पर अमोनिया से क्रिया करा देंगे, यहाँ पर भी 2 अणु ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर Q+ ऑक्साइड का लाल अपक्षय ले लीजिए, यहाँ पर Cu2 ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए यहाँ पर, गर्म कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए Cu2 Cl2 निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, Cu2 Cl2 निकल जाएगा यहाँ पर। और क्या निकल जाएगा हमारे पास, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर लिख लें, चाहे आप आगे लिख लें, आगे जगह नहीं हमारे पास। और यहाँ पर 2 अणु क्या बन जाएगा, यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा, C6H5NH2 बन जाएगा यहाँ पर, बस बन गया एनिलीन। ठीक है, फिर देखिए फिनाल से बेंजोक्विनोन बनाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजोक्विनोन किससे बनाना है, फिनाल से बनाना है, यहाँ पर फिनाल से बेंजोक्विनोन बनाना है। तो बताइए किस टाइप से बनाएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए फिनाल का फार्मूला लिख लीजिए, ये क्या होता है हमारे पास, फिनाल का फार्मूला यहाँ पर बेंजोक्विनोन। तो फिनाल की क्रिया आप फिनाल का ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर, ऑक्सीकरण। ठीक है, और यहाँ पर क्रोम, यहाँ पर CrO2Cl2 यहाँ लिख लीजिए, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी CrO2, हाँ CrO2Cl2 यहाँ पर नीचे की स्थिति में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखना रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, बेंजोक्विनोन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और O लगा देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर OH लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, बेंजोक्विनोन होता है, प्लस का H2O यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, H2O निकल जाएगा, क्या हमारे पास बेंजोक्विनोन है यहाँ पर। ठीक है, बेंजोक्विनोन है यहाँ पर। ठीक है, बनेगी रिएक्शन यहाँ पर बेंजोक्विनोन यहाँ पर। ठीक है, अब रिंग सही से बना लेना, यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर, अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है भाई, C6H5, चाहे रिंग में लिख लेना CHO, क्या होता है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर। ठीक है, हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल, बहुत सिंपल, आप तुरंत कर सकते हैं। इतनी रिएक्शन आपको करा देंगे, किससे क्रिया करा देंगे यहाँ पर, रजत दर्पण उससे करा देंगे यहाँ पर, हाँ टोलन नवक्रम से करा दीजिए यहाँ पर, टोलन नवक्रम से कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, टोलन नवक्रम से हम कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, रजत दर्पण बन जाएगा और बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। और क्या, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, C6 आंखें मीच कर बना दीजिए यहाँ पर, C6H5COOH, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, रजत दर्पण, चाहे आगे लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए रजत दर्पण बन जाएगा और 2Ag। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, रजत दर्पण, क्या है, बेंजोइक अम्ल है, नाम लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, कितनी सिंपल रिएक्शन है। फिर देखिए बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाना है। भाई फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, वही फार्मूला लिख लीजिए। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए C6H5CHO होता है यहाँ पर।
ठीक है, CHO होता है प्लस का यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO CO का होल ट्वाइज होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का होल ट्वाइज, और क्या होता है ओ होता है, ये होता है। ठीक है, यही तो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिनेमिक अम्ल बनाना है, तो सिनेमिक अम्ल बन जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, इसकी हम सोडियम एस्टेट से यहाँ पर सोडियम एस्टेट से क्रिया करा दिया, और सोडियम एस्टेट इसके ऊपर क्रिया करा दिया, CH3C सोडियम एस्टेट का फॉर्मूला क्या था, CH3COO होता है, ENA होता है यहाँ पर सोडियम एस्टेट। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एस्टिक अम्ल निकल जाएगा, यहाँ पर एस्टिक अम्ल निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया एस्टिक अम्ल, निकल गया एस्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर सिनेमिक अम्ल बन जाएगी, देखिए C6 यहाँ पर आ जाएगी रिएक्शन, नहीं वैसे आ नहीं पाएगा, आपको आगे लिखना हम यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर आ नहीं पाएगी। C6H5 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए CH लिख दिया, यहाँ पर CH लिख दिया, CH। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला याद रखना, CH ये क्या होता है, सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOO, ये क्या होता है, सिनेमिक अम्ल होता है, लिख लेना। ठीक है, फिर देखिए बेंजोइक अम्ल से हमें बेंजीन बनाना है, बेंजोइक अम्ल से हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। यहाँ पर बताइए इसको किस टाइप से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं रिएक्शन यहाँ पर, तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसी में से रिएक्शन पूछी जाएंगे, ध्यान रखना, इसको रट लेना, CCH5COOH, ये क्या होता है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल बन जाएगी, यहाँ पर NOH से क्रिया करा दीजिए हमें, यानी कि यहाँ पर ये सब हटाना है, यहाँ पर CCH6 लाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रिया करा दिए NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर सोडियम बेंजोइट बन जाएगा। रिएक्शन शायद कराई थी, यहाँ करवाई थी, यहाँ पर पीछे रिएक्शन कराई थी, यहाँ पर सोडियम क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, हमें कराई थी, सोडियम बेंजोइट बनता है, करवाई थी। CCH5COO क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोइट बन जाएगा, यहाँ पर बन गया। फिर देखिए फिर इसके आगे आपको लिखनी है, हम इधर से लिख रहे हैं, यहाँ पर तीर लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सोडा लाइम यानी कि NaOH लिख लीजिए, सोडा लाइम भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, और बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा C6H6। देखिए यहाँ पर COO है, तो CO2 Na2CO3 निकल, बचा क्या, C6H6 बचा, चूंकि OH से यहाँ पर क्रिया करा, यहाँ पर NO2 एक A वाला, एक NO2 बन जाएगा, और CO 2 O है यहाँ पर, एक CO3, यहाँ पर क्या बचा, एक H बचा, इसमें जोड़ लीजिए, बेंजीन बन गई यहाँ पर। फिर देखिए फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, फेनिल मेथिल कीटोन से क्या बनाना है, हमें यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो बताइए इसको किस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल रिएक्शन है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप कमेंट करेंगे, यहाँ पर इसको कमेंट करना है किस टाइप से बनेगी रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, इसको आप कमेंट में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कमेंट में लिखेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन रिएक्शनों को आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसी में से आपकी फंस जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, वो सिंपल बताई है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।